सुबह अच्छा वाला मूड ऑफ हो जाता दिन का। हम्म। चलिए सर कीजिए आपका टाइम। Good morning, dear students. So today we are here to study English. The first chapter, first flight, is a letter to God. So dear students, we have already told you in the previous video about the faculty. I have told you that we will teach the whole subject here for class 10 and even for class 9, but at first we will start with class 10. Okay, so you need not to go to over any channel or you need not to go to any tuition. We are here to help you with full strength, with full faculty. Let us start the first chapter. So the name of your book is First Flight, and in First Flight we will start the first chapter, a letter to God. Okay, so dear children, you must know a letter to God is a very, very interesting chapter, right? And in this chapter you will read about a person whose name is Lencho. Okay, and the whole story moves around him. पूरी कहानी लेंचो के इर्द गिर्द घूमती है। और जब आप स्टार्ट करोगे इस चैप्टर को तो यहाँ से है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं, पीपल से, कि माउंटेन्स को भी अगर कोई हिला सकता है तो वो कौन? वो विश्वास हिला सकता है। आपने तो माउंटेन मैन मांझी का नाम सुना ही होगा कि उसने अकेले अपने बल पर जो है, अकेले अपने दम पर जो है क्या किया, उसने अकेले अपने दम पर पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। तो बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, है ना। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 पैसोस। ये स्टोरी हमने आपको पहले ही बताया, ये स्टोरी जो है वो लेंचो की स्टोरी है। और लेंचो कौन? एक फार्मर है। वह गॉड को पत्र लिखता है, लेटर लिखता है जब उसका फसल नष्ट हो जाता है जी। When his crops are ruined, asking for 100 पैसों, और वो गॉड से कहता है कि मुझे कितने चाहिए? मुझे 100 पैसों चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मुझे 100 पैसों चाहिए, है ना। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसे रुपया या पैसा भेजते हैं? थिंक what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. आप पढ़ने के पहले क्या आप विचार कर सकते हैं कि लेंचो के पास पैसे पहुंचे होंगे या नहीं, या क्या हुआ होगा लेंचो के साथ? तो बच्चों आप सोचिए और हम अगले पेज पर चलते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये क्या है? आप इसको पहचानने का प्रयास कीजिए। ये मनी ऑर्डर है। अब तो हालांकि नहीं चलता, लेकिन पुराने ज़माने में ये एक तरह से फ़ोन पे और जी पे वाला काम यही करता था, मनी ऑर्डर। पैसे जब लोग बाहर में कमाते थे तो मनी ऑर्डर के थ्रू जो है ये पैसा भेजा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, है ना। एक घर है और वो घर जो है समूचे पूरे वैली में इकलौता ऐसा घर है जो कि एक छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपर वो घर बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और ये इस घर से कोई भी नदियों को देख सकता था, या पके हुए जो कॉर्न है, अनाज है, भुट्टा है ना, मकई है, उसको देख सकता था, फूलों को देख सकता था, है ना। और जो अच्छी फसलें जो तैयार हो चुकी थी उनको देखा जा सकता था उस घर के
पास से, मतलब थोड़ी ऊंचाई पर था। और आपको पता होगा कि जब आप ऊंचाई पर होते हो तो नीचे की सारी चीजें बड़ी ही आसानी से दिखती हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the north east, है ना। और पूरे मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के समय में लेंचो जो अपने फील्ड को, अपने खेत को बहुत अच्छे से पहचानता था, जानता था, वो हैड नॉट डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट की दिशा में वो लगातार टकटकी लगा करके देख रहा था कि क्या होने वाला है ना। सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, है ना। और लेंचो उस दिशा की ओर देखते हुए कहता है कि लगता है कि कुछ पानी जो है बरसने वाला है, हम लोग को शायद पानी फसलों के लिए मिल जाए। वुमन, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वो औरत जो खाना तैयार कर रही थी उसने लेंचो की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि भगवान की इच्छा हुई तो ऐसा जरूर होगा, है ना। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, और बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे जो है वो घरों के नजदीक थे, है ना। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, और वो तब तक खेलते रहे जब तक कि घर की औरतों ने उन्हें वापस बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, और कहा गया ए अंदर आओ डिनर के लिए, नाश्ता खाना तैयार है ना। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और जैसा कि लेंचो बाबा ने घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी कि बारिश होने वाली है, सचमुच में उसकी घोषणा सच साबित होती हुई दिख रही थी बच्चों, है ना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट की दिशा से बड़े बादल जो है और बड़े माउंटेन्स जो है और क्लाउड्स जो है वो आता हुआ दिख रहा था, नजदीक आता हुआ दिख रहा था, है ना। बादल आता हुआ दिख रहा था, है ना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और एयर कैसा था, फ्रेश था और स्वीट था, है ना। बहुत ही मधुर, नहीं होता, गर्मी भीषण होती है और जब बादल नजर आता है और हवाएं जब चलती है तो ओ हो क्या मजा आता है। हम तो भैया एकदम शर्ट वर्ट खोल करके हम नाचने लगते हैं जाकर के बाहर में, है ना, पूरा नाचते हैं हम। बारिश आता है जैसे मोर नाचता ना, तो हम भी नाचने लगते हैं। चलिए आगे देखिए। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। उसने क्या कहा कि वो जब मैन बाहर गया यह जानने के लिए, आनंद उठाने के लिए, अपना खुशी प्रकट करने के लिए, है ना, उस रेन मतलब बारिश उसके शरीर पर पड़े, जब इस चीज का आनंद उठाने के लिए वो बाहर जाता है और जब वो रिटर्न होता है तो उसको आश्चर्य होता है कि, और वो कहता है कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये पानी की बूंदे नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा लग रहा है कि नए सिक्के हों, है ना। अब देखिए सिक्का कितना होता है, इतना आकार का होता है। अब सोचिए कि अगर वो सिक्के जमीन पर पड़ेंगे, मोटी मोटी बूंदें जब नीचे आएंगी, तो आप सोच सकते हैं कि फसलों का क्या हाल होने वाला है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए आगे देखते हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, और with a satisfied expression वो काफी satisfied नजर आ रहा था। उसको ये पता नहीं था कि वो मोटी बूंदें उसके लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है, तो वो बहुत खुश था। रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उसको पता था कि राइप कॉर्न मतलब जो मकई जो है, जो अब पक चुका था, जो अब फसल तैयार हो चुका था, विथ इट्स फ्लावर्स, और उसमें फूल भी थे, है ना। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, और यह जो है बारिश
कि बूंदें जो है उसको एक तरह से समेट लेंगी। उन फ्लावर्स के ऊपर जब मोटी बूंदें पड़ेंगी तो मक्के की फसल पर निश्चित रूप से हानि पहुंचेगा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very huge hailstorms began to fall। और क्या हुआ, लेकिन अचानक से क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से जो है बहुत तेज हवा जो है सनन 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 करके बहने लगी। एंड along with the rain very large hailstones began to fall। और बारिश के साथ साथ जो है ओलावृष्टि जिसको कहते हैं, पत्थर पड़ते हुए देखे हैं कभी? हम लोग बच्चा में क्या करते थे, पत्थर जब पड़ता था ना उसको उठा करके कटोरी में रख लेते थे, सुबह खाएंगे। वो बर्फ का टुकड़ा होता है एक्चुअली। बताइए सुबह तक रहेगा? वो नहीं रहता था। सुबह रोने लगते थे कि हमको मेरा बर्फ हम रखे थे, कहाँ तुम लोग रखे? अब बर्फ तो पानी में बदल चुका होता था। ठीक है, तो यही हुआ लेंचो बेचारे के साथ भी। उसके खेत में है ना, जब ओलावृष्टि हुई तो फसल को हानि पहुंचना तो बिल्कुल स्वाभाविक नेचुरल चीज था। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस। और ये किस तरह दिख रहे थे, वो जो ओला पड़ रहा था वो किस तरह का दिख रहा था, मानो कि नए चांदी के सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। और फ्रोजन पर्ल्स किसको कहा गया है? वही जो टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा जो नीचे पड़ रहा है उसको फ्रोजन पर्ल कहा गया है ना। तो फ्रोजन पर्ल को कलेक्ट करने के लिए बच्चा दौड़ा, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि जो फ्रोजन पर्ल है वो किस तरह से है ना पर्ल को हर्ल बना देगा अभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। उस मैन को आश्चर्य होने लगा कि अरे बाप, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, हम तो बारिश का सोच रहे थे, तो ओलावृष्टि पड़ने लगा। आई होप इट पासेस क्विकली। वो कह रहा है कि भगवान ये जल्दी ही समाप्त हो जाए तो जान बचे, है ना। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन देखिए समय खराब तो होता है जब, तो हाथी पर चढ़े आदमी को कुत्ता काट लेता है। यहां पर क्या हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली। ये बारिश और ओला जो पड़ रहा था ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। और करीब करीब 1 घंटे तक, है ना, 1 घंटे तक जो है घर पर, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में और संपूर्ण वैली में ये बारिश का जो शैतानी है, ओलावृष्टि का जो शैतानी है, ये लगातार जारी रहा, है ना। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और वो पूरा का पूरा फील्ड जो है, अब देखिए बर्फीले क्षेत्र में कैसा दिखेगा, नहीं लगेगा कि हर जगह नमक छीट दिया गया हो, तो वही लग रहा था वहां पर कि नमक छिड़क दिया गया हो, है ना। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि पूरे धरती को, है ना, नमक बिछा दिया गया धरती पर, है ना। चलिए, तो यहां तक बच्चों आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, चुपचाप देख लीजिए वीडियो। चलिए आगे देखते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। और सोचिए कि इतनी भयानक बारिश हुई, इतना ओलावृष्टि हुआ कि पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं बचा। जैसे गंजे के, मतलब गंजे के सिर पर बाल आपको नहीं मिलेंगे, है ना, छज्जा लटका मिलेगा, छज्जा, ये सब छज्जा और छत गायब मिलेगा। उसी तरह जो है ट्रीज जो है क्या दिख रहा था, ट्रीज जो है वो पूरी तरह से पत्ता विहीन हो चुका था, पत्ता था ही नहीं, क्योंकि उस पर बारिश की मोटी बूंदों ने और ओलावृष्टि ने उसको बर्बाद कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और पूरा मक्का बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और प्लांट्स पर जो फूल लगे हुए थे जिसमें मक्के और आने थे वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। और लेंचो की आत्मा फट गई, है ना, उसकी चीख निकल गई, वो रो रहा था, वो उदास था, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा
क्या कहा अपने बेटों से, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, है ना। प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब होता है, जानते हैं क्या, टिड्डी दल। टिड्डी का काम क्या होता है पता है, वो जहां चलता है बड़े समूह में चलता है और जिस फसल पर बैठ जाता है उसको पूरा का पूरा नष्ट करके वो वहां से हटता है। तो वही वो कहते हैं कि ये जो बारिश हुई और ओलावृष्टि हुई, हेल स्टॉर्म जो आया, उस हेल स्टॉर्म ने उन टिड्डियों के दल से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, है ना, ये कहना था। चलिए आगे की ओर देखते हैं। ये देख लीजिए फोटो, यही ये लेंचो अंकल। अंकल आप चिंता मत करिए, आपको हम पैसा भिजवाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है मेरे अंकल, एकदम हैप्पी हो जाइए, हैप्पी हो जाइए मेरे अंकल जी। ये देखिए, ये हाँ, अब ये लेंचो अंकल हो गए हमारे हैप्पी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और उस आंधी तूफान ने, बर्फीले तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, वो उदास था, इस साल हम लोग के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। दैट राइट वॉज अ सॉरोफुल वन, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बेचैनी वाली रात थी, वो रात बहुत ही कष्टकारी दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, है ना, हमने जो भी काम किया सारा का सारा बेकार हो गया, पूरे के पूरे नष्ट हो गए। आगे देखिए, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हम लोगों की मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और वो कह रहे हैं कि हम लोग इस साल पूरी तरह से भूखे रहेंगे, है ना। ओरल कंप्रीहेंशन, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है पता है, ये जो है ना, ये आपका क्वेश्चन आंसर जो कि हम करवाएंगे 1 2 3 4 5 6, है ना, उसके बाद हम करवाते हैं। चलिए आगे देखिए। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God, है ना। लेकिन जिनके हृदय में भगवान का वास हो, जो ये सोचते हो, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, वो जरूर सोचता है कि गॉड तो है ही दुनिया में, वो हमारी हेल्प भी करेंगे, है ना। तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन उस घर में, उस अकेले घर में जो भी रहता था, है ना, इन द मिडिल ऑफ द वैली, एक वहां पर होप था, सिंगल होप था। क्या सिंगल होप था? कि हेल्प फ्रॉम गॉड, हम लोग, है ना, क्या करेंगे, तो गॉड से हम लोग सहायता, है ना, मांगेंगे, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो डोंट बी सो अपसेट, कहा गया कि अरे बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है, चिंतित मत हुओ। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, है ना, हालांकि पूरी तरह से लॉस तो लग ही गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखना भूखे कोई नहीं मरता। वो परमात्मा सबकी मदद करता है, वो भगवान सबको अनाज देता है, वो गॉड, वो ईश्वर, वो अल्लाह, है ना, सबके लिए भोजन पानी का इंतजाम करता है। अरे चिड़ियां तो कहीं नहीं बनाती भोजन, लेकिन उसके लिए भी इंतजाम भगवान ने किया। हम लोग तो इंसान हैं। दैट इज व्हाट दे से, उन लोगों ने यही बात कहा। नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और पूरी रात लेंचो यही विचार करता रहा कि अब क्या किया जाए, क्या भगवान से मदद मांगी जाए। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, भगवान, वो भगवान जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, उनको तो पता होना चाहिए कि मेरे घर में अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और भगवान तो यहां भी ये भी जान जाते हैं कि उसके अंतरात्मा में क्या छिपा हुआ है, उसके भीतर क्या छिपा हुआ है, भगवान ये भी जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको एक चैप्टर समझना है तो बने रहिएगा, और नहीं तो आपके विद्यालय के प्रिंसिपल को कह करके आपकी बहुत पिटाई कराई जाएगी, और मैं भी जो है कैमरे में डंडा घुसा करके आपको पीटूंगा अगर वीडियो बीच में कोई स्किप करके देखे तो, ठीक है। चलिए देखिए, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और लेंचो जो था वो बैल की तरह काम करता था खेत में, है ना, बैल की तरह काम करता था, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करता था।
बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी वो साक्षर था, उसको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, आगे आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, है ना, जब शाम हुई, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. उसने सोचा कि एक पत्र लिखता हूं गॉड को और उसे क्या करूंगा, उसे, है ना, भगवान के नाम से वो पत्र लिखूंगा और उसको मैं जो है ना, उस पत्र को जो है क्या करूंगा, उस पत्र को मैं मेल कर दूंगा पोस्ट ऑफिस में जाकर के। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और यह ज़्यादा कुछ नहीं, ये भगवान को लिखा गया एक पत्र था। और उसने उसमें लिखा था, क्या लिखा था, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरे परिवार के सभी लोग भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, और यदि आप मुझे कुछ पैसे देते हैं तो मैं उन पैसों से क्या कर पाऊंगा, बीज खरीद पाऊंगा और उस बीज से, है ना, फिर से फसल उपजा सकूंगा। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जब तक कि, है ना, क्रॉप्स आ नहीं जाता तब तक उन पैसों से मैं अपना पेट भरूंगा, मतलब अनाज खरीद के। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आगे के लाइन में देखते हैं, ही रोट टू गॉड, और उसने इनवेलप के ऊपर लिखा, क्या लिखा, टू गॉड, मतलब ये पत्र किसको भेज रहे हैं, ये पत्र हम भेज रहे हैं भगवान जी को, है ना। एंड पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और पत्र को झोला झक्कड़ में घुसा लिया और वो शहर की ओर निकल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स। जब वो शहर पहुंचा तो पोस्ट बॉक्स में उसने क्या कर दिया, तो स्टाम्प डाल करके और मेल बॉक्स में, पहले के ज़माने में तो आपको पता होगा कि लेटर बॉक्स ऐसा हुआ करता था, लाल कलर का ही होता था, और इसी में चिट्ठियां लोग गिराया करते थे, इसमें, इस लेटर बॉक्स में चिट्ठियां गिराया करते थे, ठीक है। तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वो हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था, और उस पत्र को उसने हेडमास्टर को, पोस्टमैन को दिखाया, पोस्टमास्टर को दिखाया और कहा, देखिए इस व्यक्ति का फसल नष्ट हो गया तो ये भगवान को पत्र लिख करके लाया है ना। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, और कभी अपने जीवन में उसने ऐसा एड्रेस देखा ही नहीं था। द पोस्टमास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा और बड़ा ही मजाकिया किस्म का व्यक्ति, बड़ा ही खुश मिजाज व्यक्ति को जब वो ले गया, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा वो, है ना। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, और कुछ ही समय के बाद वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर लेटर को ऐसे पटक दिया। कमेंटेड, और कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, देखो उस व्यक्ति को क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मैं इस व्यक्ति के उस विश्वास को सच साबित कर पाता, कितना अच्छा होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, वाओ, कितना अच्छा इन्होंने, है ना, भगवान से पत्राचार करने का क्या सही तरीका उसने ढूंढा है, बहुत अच्छे, है ना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, और इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और कहा कि उस लेटर लिखने वाले का भगवान के प्रति विश्वास खत्म ना हो, इसके लिए आओ हम लोग मिल के कुछ करते हैं। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उनको एक आइडिया आया, विचार आया कि आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब लिखेंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो इसको खोलेगा, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, है ना। लेकिन जब वो उसको खोलेगा तो उसको जो है इंक और पेपर के अलावा भी उसमें बहुत कुछ मिलेगा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, लेकिन
उसके पास कुछ अब समझ में नहीं आ रहा, तो वो अटक गया कि कुछ अगर उपाय करे इसके लिए तो क्या कैसे करे। उसने अपने एम्प्लॉय से पूछा, अपने सहकर्मियों से, अपने ऑफिस में काम करने वालों से पूछा। क्या पूछा? ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, की सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें रख दिया जाए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उनके सारे दोस्त जो है तैयार हो गए कि चलो दान पुण्य करने का मौका मिला है, दान पुण्य किया जाए, है ना। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, और उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट था 100 पैसों को कलेक्ट करना। रूस के पैसा को जो है ना पेसोज कहा जाता है, पेसो PESOS, ठीक है, रूबल और पेसोज। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए उसने निश्चय किया कि उस फार्मर को आधे से थोड़े ज़्यादा पैसे दे दिए जाएं उस लेटर के जवाब में, ताकि उसका विश्वास जो है वो डगमगाए नहीं, वो विश्वास उसका बना रहे। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उन्होंने उसमें सभी एम्प्लॉइज से पैसे कलेक्ट किए और उसमें रख दिया, और फिर से उस लेटर को वापस भेजने का सोचा और उस पर सिग्नेचर कर दिया गॉड। एक ही वर्ड लिखा गॉड, मतलब कि वो लोग चाहते थे कि वो फील करे कि गॉड ने ही उसका आंसर दिया है और गॉड ने ही उसके लिए पैसे भी भेजे हैं। ये ऑरल कंप्रिहेंशन है, इसको हम इसके बाद चेक करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लैंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और अगले संडे को जब लैंचो पोस्ट ऑफिस आता है और वो पूछता है एम्प्लॉय से कि मैंने जो लेटर लिखा था क्या उस लेटर का कोई जवाब आया है क्या, तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office, है ना। और उस लेटर का जवाब एक पोस्टमैन ने ही उसको थमाया कि ये लो, तुमने जो लेटर लिखा उसके बदले में वहाँ से भी लेटर आया है। तो पोस्टमास्टर और पोस्टमैन दोनों ही काफ़ी कंटेंट फील कर रहे थे, काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रहे थे, है ना, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है ना। इसलिए जो है वो ऑफिस से ही इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और लैंचो ने जो है थोड़ा सा भी उसको सरप्राइज नहीं दिखा, है ना, ऑन सीइंग द मनी, उस रुपये को देख करके उसको सरप्राइज नहीं हुआ, उसको आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका कॉन्फिडेंस था गॉड पर कि उसको पैसे दिखे नहीं, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह काफ़ी नाराज हो गया, है ना, जब उसने क्या देखा, तो पैसों को जब गिना तो वो काफ़ी नाराज हो गया, क्योंकि लेटर में उसने डिमांड की थी कितने पैसोज की, तो 100 पैसोज की, लेकिन था कितना, था केवल 70 पैसोज, है ना। बट ही बिकेम एंग्री, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और उसका विश्वास देखो कितना था, वो कहता कि भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, है ना, और लैंचो ने जो रिक्वेस्ट किया गॉड से, गॉड उसकी बात को नहीं माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लैंचो के मन में इतना कॉन्फिडेंस था गॉड के प्रति, है ना। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और फिर जो है लैंचो, है ना, पेपर और इंक लेने के लिए चला गया, पेपर और इंक लेने के लिए चला गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपने गुस्से से, है ना, ऐसे ऐसे करके लिख रहा था वो। काउज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वो कुछ लिख रहा था, उसके मन में जो ख्याल आ रहा था वो पेपर पर लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड
ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टाम्प, और जब उसने फिनिश कर लिया तो स्टाम्प खरीदने के लिए वो फिर से जब काउंटर पर गया, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, है ना, और उसने स्टाम्प को ऐसे जी से लगा लिया और ऐसे ऐसे रख के ऐसे जो है ऐसे चिपका दिया उस पर, ठीक है ना, हाँ। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही लेंचो उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल के आया, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर उसको खोलने के लिए गए कि देखते आखिर में लेंचवा ने लिखा क्या है उसमें, है ना। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रिस्ट मी, मैंने आपसे 100 रुपये मांगे थे, मुझे केवल 70 रुपये मिले भगवान, सेंड मी द रेस्ट, है ना, मुझे बाकी के पैसे भी भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इसको मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा, चोर सब आदमी बैठा हुआ, देखिए अब हेल्प यही लोग किया, इन्हीं लोग को बेवकूफ़ भी बना रहा है, चोर बना रहा है। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय लोग हैं वो बेईमानों का झुंड है ना, लेंचो लेंचो, है ना, और उसने लास्ट में लिख दिया लेंचो, है ना, लेंचो ने लिखा, ये बेईमानों का झुंड है। तो आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, ये कितना मज़ेदार स्टोरी है कि उसका भगवान के प्रति इतना विश्वास था कि उसने 100 मांगे तो उसको 100 ही चाहिए था, जबकि बेचारे लोगों ने कह सकते हैं कलेक्शन के अपने सैलरी के हिस्से को मिला करके उसके लिए अरेंज किया था, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेकर के आएंगे कुछ आपके लिए नया सा, अच्छा सा, जोरदार और मज़ेदार टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू माय डियर चिल्ड्रन, बाय बाय।